आफा निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। उपचुनाव के नतीजों के बाद जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहली बार मीडिया के सामने आए और उन्होंने मीडिया से कहा कि कोई ये मत समझ ले 10% से ज्यादा वोट हमें मिला है और 2025 का चुनाव 243 सीटों पर भी बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। ये संकल्प हमारा है कि हम बिहार को निश्चित तौर पर बदलेंगे। सुनवाते हैं प्रशांत किशोर को। आप हमको कब चुनौती मानते थे कि आज नहीं मान रहे? हम तो जब पैदल चलना शुरू किए तो आप लोगों ने कहा बिहार में कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है। जब दल बन गया तो भी आपने कहा कोई चुनौती नहीं है। कल परसों अभी तो परिणाम आज आया है, 5 दिन पहले भी जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भाई 2-4-5% वोट आएगा इनको, प्रशांत किशोर क्या कर लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कल तक आप हमको चुनौती मान रहे थे और अब नहीं मानिएगा। तो आपके कहने से, आपके मतलब व्यक्ति की बात नहीं है, पत्रकारों के या राजनीतिक विश्लेषकों के टीका टिप्पणी के आधार पर तो हम ये काम कर नहीं रहे। आप अपना काम कर रहे हैं, आपका काम है विश्लेषण करना, आकलन करना, टीका टिप्पणी करना। हम अपना काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं अपने संकल्प से, जन सुराज के इस अभियान से एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। जन सुराज 2025 में 243 सीटों पर अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगा। जनता को मनाने का, समझाने का जो भी यथासंभव प्रयास है, जो भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है, वो सब लगाया जाएगा। जनता अगर समझती है तो ठीक है, नहीं समझती है तो मालिक जनता है, वो जिसको तय करेगी वो आगे यहाँ सरकार बनाएगा। बात है हमारे, अभी तो आपने कहा हमारा कोई कुछ जलवा ही नहीं है। अभी आप कह रहे हैं कि हमारे चलते दो सीट पे हार गया। ये आरजेडी वाले हारने के बाद, ये 30 साल पुरानी पार्टी है, हर जगह हारे हैं। हारने के बाद अब दोषारोपण दूसरे पर करेंगे। मेरे भाई, आप बेलागंज का बूथ वाइज सीट निकाल कर देख लीजिए वोट। वहां के मुसलमानों ने, बेलागंज के मुसलमानों ने जदयू को, भाजपा को वोट दिया है। और मैं आपके माध्यम से बिल्कुल ये क्लियर कर दे रहा चाहता हूं, बेलागंज के मुसलमानों ने जन सुराज को वोट नहीं दिया है। उन्होंने सबसे ज्यादा वोट वहां पर जदयू भाजपा के उम्मीदवार को दिया है। आप बूथ वाइज जो बेलागंज के बड़े मुस्लिम गांव हैं, वहां पर जो वोट पड़ा है उसको निकाल कर देख लीजिए। तो अगर राजद वाले ये कह रहे हैं, अगर हम लोग इमामगंज में चुनाव नहीं लड़ते तो मांझी जी को जो 55,000 वोट मिला है, एनडीए के कैंडिडेट को सबसे कम वोट कहां मिला है? इमामगंज में। बाकी हर जगह एनडीए के उम्मीदवार को करीब 70,000 वोट मिला है। एकमात्र इमामगंज ऐसी सीट है जहां पर एनडीए के उम्मीदवार को 55,000 से कम वोट मिला है। तो हम लोग का अपना आकलन यह है कि जो वोट जनसुराज को इमामगंज में मिला है, उसका 2/3 हिस्सा वो था जो मांझी जी को वोट मिल सकता था। कुछ हिस्सा जरूर राजद का आया होगा। अगर इमामगंज में हम लोग नहीं लड़ते तो राजद वहां और बड़े अंतर से हारती, कम से कम 25-30 हजार से हारते ये लोग। सुना आपने, पहली बार उपचुनाव के नतीजों के बाद मीडिया के सामने आए और बेला और इमामगंज पर क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनना चाहिए। बिहार में जो परिणाम आया है, जीतने वालों को बधाई। और जनता का जो निर्णय है वो नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार के समर्थन में लोगों ने वोट दिया है। तो जो सरकार चल रही है, जिस तरह से चल रही है, जनता का उसमें विश्वास है, तो वो सरकार चलती रहे। हम लोग अपना जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास आगे करते रहेंगे। आप चारों सीटों, जन सुराज और जन सुराज अभियान, दोनों को दो तरीके से देखिए। जन सुराज अभियान जो है उसको बिहार में स्थापित करने में, बिहार के घर घर पहुंचाने में 2 वर्ष का समय लगा है। बहुत लोगों ने जब अभियान की शुरुआत हुई तो ये कहा कि बिहार में तो कोई इसकी जगह ही नहीं है, कोई इसको मानेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं। लेकिन बिहार के एक बड़े जनमानस में आज जन सुराज की बात को लेकर, जन सुराज की परिकल्पना को लेकर, बिहार में बदलाव को लेकर एक सकारात्मक सोच बनी है। अब उस सोच को दल में और वोट में परिवर्तित करने की जो बात है, तो 1 महीना पहले जन सुराज दल बना है और 1 महीने में आज 10% वोट लेकर जन सुराज ने अपनी शुरुआत करी है। आपको जस्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10% वोट बहुत बड़ा वोट होता है, लेकिन बिहार में
भाजपा यहाँ देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको 21% वोट है। पिछले विधानसभा में भाजपा को 19.6% वोट था। राजद को 20% वोट मिला है, जदयू को 11% वोट मिला है, जनसुराज को 10% वोट मिला है। और इससे बहुत बेहतर हो सकता था, लेकिन जनसुराज दल 1 महीना पुराना है, सिंबल 10 दिन पुराना है, कैंडिडेट नए हैं और उन क्षेत्रों में चुनाव हुआ है जहां पर जनसुराज की पदयात्रा नहीं हुई है, जनसुराज पार्टी का कोई संगठन नहीं है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, इससे बहुत बढ़िया प्रदर्शन हो सकता था, लेकिन जो है इसको देखेंगे और इससे और बेहतर कैसे करना है उसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। 10% आया है, अगर 1% भी आता तो भी हमारे अपने प्रयास में, हमारे कमिटमेंट में, बिहार को सुधारने के जज्बे में उसमें 1% की भी कमी नहीं आने वाली। तो सुना आपने, यानी कि 4 सीट जिस पर उपचुनाव हुए उसके नतीजों से प्रशांत किशोर ने तो दूसरे राजनीतिक दलों को चौंकाया ही, लेकिन मीडिया के मार्फत ये भी बता देने की कोशिश की कि हम पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हैं। 243 पर लड़ेंगे और 2025 में दांत फिर से खट्टे करने की कोशिश करेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।